हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 6th क्लास का चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन। तो मेजरमेंट एंड मोशन में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा है? मोशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मोशन क्या होता है। वैसे मोशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मूवमेंट। ठीक है, कोई इधर से इधर जा रही है या कोई इधर से इधर जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। तो इसमें होता क्या है, दो तरह से होता है, एक तो स्टेशनरी होता है और एक मूवमेंट होता है। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? कोई चीज अपनी जगह पे स्टे है, खड़ी है, रुकी हुई है, वो स्टेशनरी, और जो चल रही है वो मूवमेंट में, यानी वो मोशन में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो, इज सेड, कहते हैं उसे टू बी इन मोशन, कि वो है मोशन में। यानी कोई भी चीज चल रही हो तो उसे क्या बोलते हैं? कि वो एक मोशन में है। व्हेन वी से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि उसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई चीज और है, वो खड़ी है और उसके मुकाबले वो चल रहा है। समझ गए? जैसे देखो, मैं कार के बारे में बोलूँ, ये कार दिख रही है आपको, मैं बोलूँ ये कार मोशन में है। तो ये कार मोशन में क्यों है? क्योंकि सड़क यहीं पे है, सड़क नहीं चल रही इसके साथ। तो सड़क, एक चीज वहीं पे रुकी हुई है और एक चल रही है, इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो चीज मोशन में है वो किसी दूसरी चीज के बारे में भी बता रही है साथ के साथ, कि एक कोई और भी चीज है जो वहां पे रुकी हुई है, जो चल नहीं रही है। इसलिए हमें लगता है कि कार क्या है? मोशन में है। वेन यू आर सिटिंग इन ए मूविंग कार, जब तुम किसी चलती हुई कार में बैठते हो, यू आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स, तब तुम मूव कर रहे हो तुम्हारी आसपास की चीजों से। ठीक है, बट यू आर स्टेशनरी, लेकिन तुम स्टेशनरी पोजीशन में हो, यानी रुकी हुई पोजीशन में हो, विद रिस्पेक्ट टू अ फॉलो पैसेंजर इन द कार, यानी कार में बैठे हुए और आदमियों के साथ। अब देखो, अब तुम कार में जा रहे हो और कार के अंदर और भी आदमी बैठे हैं, तो तुम सारे क्या हो? आपस में स्टेशनरी पोजीशन में हो, क्योंकि वो सारे तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो आसपास का पेड़ है, देखो जैसे ये पेड़ है और ये सड़कें हैं, तो इनके साथ अगर देखेंगे तो तुम मूविंग में हो, लेकिन कार में तुम्हारे साथ कोई बैठा है, तो इसका मतलब वो किस में है? स्टेशनरी पोजीशन में। समझ गए? तो स्टेशनरी और मोशन। तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट हिलता है या उसकी पोजीशन से इधर उधर जाता है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कोई और दूसरे ऑब्जेक्ट की बजाय, चेंज विद टाइम, और समय के साथ साथ, यानी समय भी बदलता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हीकल मूविंग अवे फ्रॉम ए ट्री। तो चलो कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें पेड़ जो है, पेड़ के पास से कोई व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है। इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल, जब हम देखते हैं शुरुआत में, डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड द ट्री, पेड़ के बीच की और किसी गाड़ी की दूरी, ठीक है, वो थोड़ी होती है। और जैसे ही वो व्हीकल स्टार्ट हो जाता है, चलने लग जाता है, द डिस्टेंस इंक्रीजिंग आफ्टर आवर एंड अ व्हीकल मूव फर्दर अवे फ्रॉम द ट्री, तो वो पेड़ से दूर जाने लग जाएगा। समझ गए? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? कि वो मोशन में है। समझ गए? जैसे यहाँ पे पेड़ है और ये गाड़ी है, अब ये गाड़ी चलने लग गई इधर, तो पेड़ तो इधर ही रह जाएगा और गाड़ी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ? गाड़ी क्या हो गई? मोशन में हो गई। इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से, या दूसरे ऑब्जेक्ट पास में है, वो तो वहीं पे, और एक चीज चली गई, तो जो चली गई वो कौन किस में थी? मोशन में थी। समझ गए? अब ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का उद्देश्य, एम माने होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? यानी हमें किस लिए दी गई है ये एक्टिविटी, हमें क्या समझाना चाहती है? टू लोकेट मूविंग, इसमें समझाना चाहती है कि लोकेट करना है मूविंग बॉडीज इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास चलती हुई चीजों के बारे में, एंड टू आइडेंटिफाई, और पता करना, द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच दीज बॉडीज आर मूविंग, कि जिनमें से कौन सी बॉडीज मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये उसका मेथड दिया हुआ है, ये एक्टिविटीज कर लेना। ठीक है, अब टाइप ऑफ मोशंस, अभी हमने पढ़ा कि मोशंस क्या होता है? कोई चीज चल रही है उसको मोशन बोलते हैं, और उसके कंपेयर में कोई चीज और है जो एक जगह पे खड़ी हुई है, जो स्टेशनरी पोजीशन में। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशंस, यानी मोशन कितने प्रकार का होता है। सॉरी, देखो भाई, टाइप ऑफ मोशंस, हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है? दैट, की ऑब्जेक्ट्स मूव इन डिफरेंट वे, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं अलग अलग रास्तों में। एक कार बीइंग ड्राइवन, एक कार जो चल रही है, ऑन ए स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पे, ए चाइल्ड स्विंगिंग ऑन ए स्विंग, और बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? स्विंग कर रहा है। ठीक है, और ए पर्सन टॉकिंग ए राइड ऑन ए जाइंट व्हील, और एक बड़े जो व्हील है उसके अंदर कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। तो यू वुड एग्री दैट वाइल ऑल द थ्री आर इन मोशंस, तो तुम तीनों को मोशंस में कहोगे। ठीक है,
अब मान लो कोई बच्चा झूल रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है, कोई कार के अंदर बैठा है, कार चला रहा है, और कोई गोल जाइंट व्हील होता है ना, गोल चक्कर होता है जिसमें झूलते हैं, जिसमें झूले लगे हुए होते हैं, वो चल रहा है, ठीक है, वो ऐसा इस तरह का झूला होता है ना, मेलों में देखा हुआ आपने, गोल गोल घूमता है, तो उसमें भी झूलते हैं। तो तीनों एक तरह का मोशन है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। द टाइप ऑफ मोशन एक्सिबिट्स आर डिफरेंट, लेकिन इनकी जो मतलब इनका जो मोशन है वो उनका टाइप अलग अलग है। कैन यू थिंक इन व्हाट वे दिस मोशन डिफर, क्या तुम समझ सकते हो ये तीनों अलग कैसे हैं? तो चलो समझते हैं इन तीनों को कि ये अलग कैसे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशन मोशन में कहेंगे मूव इन सच ए वे, अगर वो वास्तव में दैट ऑल इट्स पार्ट, उसके सारे पार्ट मूव कर रहे हो बाय द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, एक दिए हुए समय में बाकी सारी चीजें उसकी मूव कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा है, एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक कार सीधे रोड पे चल रही है, देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कार सच एज इट्स डोर, सीट, मिरर एंड इवन पैसेंजर्स मूव बाय द सेम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम। ठीक है, देखो कार तो चल रही है, कार के पहिए घूम रहे हैं, लेकिन बाकी कार क्या है? स्टे है, खड़ी है। अदर एग्जाम्पल्स आर ए पर्सन गोइंग डाउन अ स्लाइड, और एक दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर कोई आदमी स्लाइड वाले झूले से या किसी चीज से वो स्लाइड होके नीचे आ रहा है। ए ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक, एक ट्रेन क्या है? ट्रैक पे चल रही है। एन एयरप्लेन, और जो हवाई जहाज है वो क्या कर रहा है? उड़ रहा है, किसमें? आसमान में। ए शिप ट्रेवलिंग ऑन द सी, और समुद्र में क्या हो रही है? एक शिप ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसमें। देखो ट्रांसलेशन मोशन का क्या मतलब हो गया, इसमें एक चीज गाड़ी चल रही है, गाड़ी के पहिए पहिए घूम रहे हैं ना, बाकी गाड़ी थोड़ी घूम रही है कुछ साथ में। ठीक है, तो बाकी चीजें जैसे गाड़ी की सीट है, गाड़ी का पहिया है, या गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठे हैं वो स्टेशनरी पोजीशन में। फिर ट्रांसलेशन मोशन कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू, ये तो ट्रांसलेशन मोशन समझ गए। अब ट्रांसलेशन मोशन को और अच्छे से समझने के लिए इसने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर। ठीक है, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर, दो मोशंस में बांट दिया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ए ट्रांसलेशन मोशन मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई चीज सीधी लाइन में जाती है, इट इज सेड टू बी ए रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन में, और रेक्टिलिनियर सीधी लाइन में। ठीक है, तो सीधी लाइन में कोई चीज चलती है, स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चलती है, उसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं। ठीक है, बट व्हेन इट्स मूव अराउंड ए कर्व, लेकिन अगर कोई गोल गोल घूमती है या टेढ़ी मेढ़ी जाती है तो उसको कर्व बोलते हैं, कर्व वाले में। ठीक है, कर्व टेढ़ी होती है और स्ट्रेट लाइन सीधी होती है, तो कर्व अगर जा रही है तो कर्वीलिनियर। ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन। जैसे देखो ये दिखा रखा है, ये गाड़ी है, गाड़ी सीधी जाएगी रोड पे, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ठीक है, और ये बॉल है, ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे 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 होकर और इसमें जाएगी, तो देखो ये गोल गोल जा रही है, सीधी नहीं जा रही। ऐसा नहीं है यहाँ सीधी गई और फिर सीधी इसमें ऐसे चली गई, ऐसे नहीं जाती, ये ऐसे जाती है गोल गोल। तो ये क्या हो गया? कर्वीलिनियर मोशन। तो ये दो तरह का मोशन था, जिसको किसके अंदर डिवाइड किया था हमने? ट्रांसलेशन मोशन के अंदर। ट्रांसलेशन के अंदर दो आ गए, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। फिर आता है हमारा रोटेशनल मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमारे दिन रात बनते हैं, रोटेशनल मोशन से। तो चलो देखते हैं इसको भी समझते हैं, रोटेशनल मोशन क्या होता है। इन रोटेशनल मोशन बोल रहा है, अगर रोटेशनल मोशन देखते हैं, द ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस, तो कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस पे ही क्या करता है? गोल गोल घूमता है। इन सच ए वे दैट ऑल इट्स पार्ट्स मेक सर्कल अराउंड द एक्सिस, यानी बाकी सारे पार्ट उस एक्सिस के ऊपर ही घूमते हैं। तो देखो जैसे ये दिखा रखा है, ये अर्थ है, और अर्थ के बीच में ये जो लाइन दिखा रखी है ना येलो कलर की, ये सीधी आ गई जो। ठीक है, ये क्या है? एक्सिस है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज, जब कोई ऑब्जेक्ट यहीं पे रह के गोल गोल घूमता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स मूविंग बाय डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। अब देखो अर्थ यहीं पे रहेगी, जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब को गोल गोल घुमाओ तो ग्लोब वहीं पे रहेगा, लेकिन गोल गोल घूम जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, किसी बॉल को तुम हाथ से गोल गोल घुमा दो अपनी जगह पे, अगर वो गोल गोल घूम रही है तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शोज रोटेशनल मोशन आर द आर्म्स ऑफ क्लॉक, तो जैसे घड़ी है, घड़ी का मान लो जो सुई होती है वो गोल गोल घूमती रहती है वहीं उसी एरिया में, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। द ब्लेड ऑफ सीलिंग फैन, पंखा है, पंखे के जो होती हैं पंखुड़ियाँ होती हैं वो वहीं पे गोल गोल घूमती रहती हैं हमेशा अपनी ही जगह में। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? रोटेशनल हो गया। द व्हील्स ऑफ ए मूविंग व्हीकल, चलते हुए गाड़ी के पहिया, गाड़ी का पहिया अपने एक्सल के साथ जुड़ा रहेगा और गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, एंड ए स्पाइनिंग ट्यूब, ठीक है, और स्पिनिंग टॉप। तो ये सारी चीज क्या है? रोटेशनल मूवमेंट में घूमती है।
ये एक एक्सिस है, एक्सिस का मतलब समझ लो, इट इज ए इमेजिनरी लाइन अराउंड विच ऑब्जेक्ट रोटेट। इमेजिनरी का क्या मतलब होता है, रियल में होती नहीं है, हम उसको मान लेते हैं, उसको इमेजिनरी बोलते हैं, समझ गए। जैसे ये लाइन जो दिखा रखी है ना, ये अर्थ के ऊपर तुम्हें कहीं खिंची हुई नहीं मिलेगी अगर तुम ढूंढोगे तो, लेकिन ये ग्लोब के बीचों बीच होती है और इसी के ऊपर ये अर्थ गोल गोल घूमती है, ठीक है। ये रोटेशनल होता है और धरती गोल गोल घूमती है ना, इसीलिए दिन रात बनते हैं। देखो बताऊं तुम्हें कैसे बनते हैं। जैसे ये अर्थ है और इस साइड में होगा सूरज, सूरज से रेडिएशन आएंगे, ठीक है, और धरती गोल गोल घूमेगी इस साइड में, तो इधर पहले दिन आएगा, फिर इधर निकलेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। क्यों, ये गोल गोल उस साइड में घूमती जाएगी, जैसे जैसे सूरज के पास जाएगी तो इधर दिन निकलता जाएगा, और दूसरी साइड में, पीछे की साइड में गोल गोल घूम रही है तो रोशनी से दूर दूर जाती जाएगी तो अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दिन रात होते रहते हैं। फिर ये एक एक्टिविटी दे दी, ठीक है, ये देखो, ये कर्वी लीनियर मोशन में दिखा रखा है तुम्हें, टू शो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज रोटेशनल मोशन। ये दिखा रहा है अगर कोई चीज रोटेशन मोशन में हो तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। तो एक ही समय में अलग अलग हिस्से अलग अलग दूरी तय करते हैं। जैसे पहिया है तो जैसे पहिए के बीच में अगर कोई पॉइंट पकड़ लें हम, ये सेंटर मान लेते हैं और ये इतना घुमा, और फिर ये इससे थोड़ा ज़्यादा घूमेगा क्योंकि इसका बड़ा चक्कर हो गया, और ये है, ये इन तीनों से ज़्यादा घूमेगा, समझ गए। तो अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं। ये कम डिस्टेंस है, ये थोड़ी और ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा है, तो 3 डिस्टेंस हो गई। ये समझने के लिए ये एक्टिविटी हमने करी। अब है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन देखते हैं। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स। मोशन इक्वल इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता हो, टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन, तब हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देखो जैसे घड़ी है, ये 1 घंटे के बाद ये वापस यहीं पे दिखेगी तुम्हें, गोल घूम के आ जाएगी इधर ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक मोशन आर टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है, या तो आगे पीछे आगे पीछे, जैसे एक बार इधर गई फिर वापस इधर आ गई, जैसे पेंडुलम है, ये इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, वापस इधर ही रहेगा, तो ये टू एंड फ्रो में रहेगा। या फिर कोई चीज़ गोल 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 घूमती रहे तो वो भी टू एंड फ्रो हो गया, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे जो घूमती रहे वो टू एंड फ्रो मोशन हो गया। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड द पल्ग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई स्ट्रिंग है वो कांपती है जब हम बजाते हैं, और वो फिर कांपने के बाद वापस से वहीं पे आ जाती है, ठीक है। एक तारा वगैरह आप तुम कुछ भी बजाते हो। ये तो था पीरियोडिक मोशन, यानी सेम टाइम में वापस वहीं पे आए। फिर नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक का उल्टा हो गया, द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। अब मोशन क्या हो गया, जो अपने आप को क्या नहीं करता और रिपीट नहीं करता, और रिपीट इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ नॉन पीरियोडिक मोशन। अब देखो जैसे बता दिया बटरफ्लाई विजिटिंग ए गार्डन। अब देखो एक गार्डन है, ठीक है, अब इस गार्डन के अंदर ही एक बटरफ्लाई है जो उड़ती रहेगी, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे उड़ती रहे, जैसे इसी रास्ते पे उड़ती रहे। अभी मान लो एक बार उड़ के वो इधर चली गई, ठीक है, फिर अगली बार इधर चली गई, फिर अगली बार उधर, फिर अगली बार उधर, फिर जरूरी नहीं है कि वापस इसी रोटेशन में हो, फिर इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। तो घूम तो रही है, मूवमेंट में तो है, मोशन में तो है, लेकिन रेगुलर मोशन में नहीं है, पीरियोडिक मोशन में नहीं है, इधर उधर घूम रही है। नाउ दैट वी हैव अ रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस, अब हमने अलग अलग तरह के मोशंस पढ़े हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट इन अ रियल लाइफ, इन्हें वास्तविक जीवन में इनका क्या महत्व होता है ये समझना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, इन ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग ऑफन एग्जिबिट्स मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल कार मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, कार घूम रही है अगर सीधे रास्ते पे तो कौन सा हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। बट इट व्हील्स आर इन रोटेशनल मोशन, लेकिन उसके जो व्हील हैं, जो उसके गाड़ी के पहिए हैं, वो कौन से मोशन में, गोल गोल घूमते हैं, तो रोटेशनल में हो गए, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस इज रोटेशनल एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। और अर्थ है, अर्थ जो धरती है या ग्लोब जो है वो गोल गोल भी घूमता है, रोटेशनल मोशन में भी है, और कौन से है, पीरियोडिक मोशन में भी, क्योंकि वापस से घूम के वो अपनी जगह पे फिर से आ जाता है, ठीक है, और गोल गोल भी घूम रहा है, तो दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ मच मोर एग्जाम्पल्स, तो बोल रहा है क्या कुछ और भी एग्जाम्पल्स तुम दे सकते हो। तो देखो पहले ये बोल रहा है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन डेली लाइफ। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो डेली जीवन के उदाहरण दे रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन्वेंशंस इन द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मस्ट गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द मास यूज ऑफ दोस इन्वेंशंस। अब ये बोलना क्या चाह रहा है इसमें समझ लो। ये बोल रहा है जो ट्रांसपोर्ट के मीन है ना, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। ट्रांसपोर्ट के मीन मतलब जो चलने वाले साधन होते हैं या गाड़ियां होती हैं उनके बारे में बता रहा है। तो उनकी इन्वेंशंस हुई थी। तो देखो शुरू में आदमी पैदल चलता होगा, फिर उसने घोड़े का, गाड़ियों का, घोड़ा वगैरह का या गधों का या जानवरों का इस्तेमाल किया होगा, हाथी का, ऊंट का। फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज बनाई होगी जो घोड़े वगैरह के साथ पीछे बांध दिया, वो उसको खींच के ले जाए। फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर पहिए से चीजों को खींचने लगे। ठीक है। फिर गाड़ियां बनी। अब गाड़ियां भी और बिजली की ओर बन गई, और अब नई तरह की गाड़ियां बन गई, जैसे बुलेट ट्रेन हो, बिना पहियों के मैग्नेट पे काम करती है, तो वो और भी तेज चलती है। तो ऐसे इन्वेंशंस होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टू एनकरेज पीपल टू वॉक, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट सेफ एंड डेजिग्नेटेड पाथ फॉर वॉकिंग। ठीक है। आदमियों को अच्छे से चलने के लिए रोड के दोनों साइड में क्या बना दिया जाता है, रास्ता बना दिया जाता है, सेफ पाथ बना दिया जाता है। कार एंड बसेज नीड गुड क्वालिटी रोड, कार और बसों को अच्छा रोड चाहिए। ट्रेन रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव एंड वेल मेंटेन नेटवर्क, ट्रेन को इधर उधर जाने के लिए क्या चाहिए, अच्छे से मेंटेन नेटवर्क चाहिए। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो, प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर गोज हैंड इन हैंड विद द प्रोग्रेस इन transportation. This means that it is not enough to get more efficient car, it is also important to make more efficient road for the car to run. ये कहने का मतलब क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जितने अच्छे रोड बनते हैं तो कार उतना ही ज़्यादा दूर तक चल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी समझने की ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये था हमारा मोशन का, वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, कीवर्ड्स। देखो अगर आपको लेसन के बारे में अच्छी पकड़ करनी है तो कीवर्ड्स जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा काम आते हैं, इस लेसन में नहीं तो अगले लेसन में या फिर और कहीं भी, साइंस में हर जगह काम आते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। लेसन अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समरी के पॉइंट्स याद कर सकते हैं, तो आपको पूरा लेसन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स छांटिए, अपने आप ट्राई कीजिए करने की। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।